चैप्टर 8 सीक्रेट हार्ट। गलतफहमी का साया। प्रोजेक्ट का तीसरा दिन था और लाइब्रेरी का डिस्कशन रूम पहली बार इतना भारी लग रहा था। टेबल पर फाइल्स खुली थी, लैपटॉप ऑन था, पर हवा में बात कम और उलझन ज़्यादा थी। तुमने डाटा अपडेट क्यों नहीं किया? मुस्कान ने थोड़ा तेज़ लहजे में रेहान से पूछा। मैंने कल रात भेज दिया था, रेहान ने तुरंत जवाब दिया। शायद तुमने चेक नहीं किया। एक्सक्यूज़ मत दो, मुस्कान ने होंठ सिकुड़ गए। प्रेजेंटेशन मेरी जिम्मेदारी है। रेहान कुर्सी से सीधा हो गया। हर चीज़ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती। इसरा बीच में कुछ कहना चाह रही थी, पर शब्द गले में अटक गए। जैन अब तक चुप था, उसकी नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर थी, पर कान लफ्ज़ सुन रहे थे। बस करो, मुस्कान ने गुस्से में कहा। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो कह दो। रेहान ने एक पल के लिए इसरा की तरफ देखा, फिर बोला, प्रॉब्लम काम में नहीं, एटीट्यूड में है। कमरे में सन्नाटा छा गया। इसरा ने महसूस किया जैसे हवा भी रुक सी गई हो। तब जैन ने लैपटॉप बंद किया। अगर आप दोनों थोड़ा रुक कर सांस सुन लें, उसकी आवाज़ धीमी थी पर साफ, तो प्रोजेक्ट बेहतर हो जाएगा। उसने मुस्कान की तरफ देखा। स्लाइड्स अच्छी हैं, पर डाटा का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो। फिर रेहान की तरफ, रिसर्च स्ट्रॉन्ग है, पर टाइम पर कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है। ना किसी का पक्ष, ना किसी पर इल्ज़ाम, बस काम। मुस्कान ने नज़र झुका ली। रेहान ने गहरी सांस ली। इसरा ने पहली बार चैन की सांस ली। ब्रेक के वक्त इसरा कॉरिडोर में थी। दिल में अजीब सी हैवीनेस थी। वो आज सुबह हुई मुस्कान और रेहान की बहस के बारे में सोच रही थी। जैन उसके पास आकर किसी से फ़ोन पर बात करने का दिखावा करते हुए बिना इसरा की तरफ घूमे कहा, किसी बात का स्ट्रेस लेने से या सिर्फ उसे सोचते रहने से हमें कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसरा ने पलट कर देखा। उसे लगा जैसे जैन उसे ही सुना रहा है। तभी जैन ने अपना फ़ोन बंद किया और जैसे ही वो पलटा, उसकी नज़रें इसरा की नज़रों से जा मिली। वो उसे ही देख रही थी। जैन ने इसरा की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? इसरा ने जैन की आंखों में देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। बस थोड़ा अनकंफर्टेबल। जैन ने एक पल के लिए रुक कर कहा, टीम में होता है, तुम अपना काम करती रहो, अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जैन के लिए ये अल्फाज सादे होंगे, पर इसरा के लिए क्या मायने रखते थे ये वही जानती थी। कितना सुकून था इन अल्फाज में। इस बार नजरें ज़्यादा देर तक मिली। शुक्रिया, इसरा ने धीरे से कहा। जैन ने सिर हिला दिया। मुस्कान चुप बैठी थी। रेहान पास आया। सॉरी, उसने सीधा कहा, मैं ज़्यादा बोल गया। मुस्कान ने बिना देखे जवाब दिया, मैं भी। इसरा ने दोनों को देखा और महसूस किया कि कुछ चीज़ें खुद ही ठीक हो जाती हैं। शाम को प्रोजेक्ट के कागज़ संभालते हुए जैन ने इसरा को फाइल्स पकड़ाते हुए कहा, अच्छा काम कर रही हो, बस इतना। पर इसरा के लिए ये तारीफ़ नहीं थी, ये यकीन था। और उस रात जब वो घर लौटी, उसे पहली बार लगा उसे वो घर अपना लगा। जैन के चंद अल्फाज ने उसे कितना दिली सुकून दिया था वही जानती थी। कोई एक शख्स खामोशी से साथ खड़ा रहता है। कहानी और गहरी हो रही थी और एहसास और भी सच्चे।